स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। काफ़ी अभी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई जो आप पीछे देख रहे हैं। एक तो बहुत दिन हो गए थे तो मुझे लगा कि लोग भी परेशान हैं, इंतज़ार में होंगे, गुस्सा में ना हो जाए कि वीडियो डाल नहीं रहा। तो नए टॉपिक के बारे में सोच रहा था। दूसरा थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी मौसम के कारण। हाँ, अभी हुआ क्या, वीडियो रिकॉर्ड की मैंने, इन्फॉर्मेशन जो भी थी उसमें वो रिकॉर्ड किया। माइक और रिसीवर ने धोखा दे दिया। पीछे जाके मेरे पास तो कोई वो कैमरा में या फिर वैसा कुछ है नहीं, मतलब लिमिटेड ही रिसोर्सेज, उसी में काम करना है। तो रिसोर्सेज ने ही धोखा दे दिया। पीछे जाके रिकॉर्ड किया, वीडियो जाके देखा तो बस ऑडियो ही नहीं है। 42 मिनट्स की वीडियो थी, उसमें ऑडियो ही कुछ नहीं था। कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए सोच रहा था कि बताऊँ। अब खैर, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा और इस बात के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ जब तक नया माइक या रिसीवर नहीं आ जाता। हाँ, ऐसा कुछ हो जाए ना, काफ़ी बार हुआ भी है कि कभी वीडियो बीच में रिकॉर्ड होनी बंद हो गई तो 2 पार्ट में डालना पड़ता था, या फिर ऐसे ही काफ़ी बार हुआ कि रिकॉर्ड कर लिया, बाद में जाके देखो कि आवाज़ ही नहीं आ रही। बड़ा अनफॉर्चुनेट और अफ़सोस सा लगता है, एकदम मन टूट सा जाता है कि यार सारी मेहनत जो भी स्पीच दिया था वो सब खत्म हो गया। खैर, इस बार पिछली बार से ड्यूरेशन थोड़ा कम करेंगे और थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ कैंसलेशन माइक का तो यही फ़ायदा रहता है कि बाकी और जो इंटरप्टिंग साउंड्स है वो ना आए। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, अभी इसमें तो और कुछ नहीं हो सकता। अभी उस माइक के चक्कर में काम तो नहीं रुक सकता, ठीक है? ये जो मैंने पीछे कुछ बनाया था फिर से रिकॉल करते हैं। बहुत सारी बातें जो है बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया था उसमें बोल के, वो सारी बातें शायद वापस रिकॉल हो ना हो, उसमें से काफ़ी कोशिश करूँगा जितना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो अब आते हैं न्यूट्रिशन पे, ठीक है? जो हमारे जो बेसिक फंडामेंटल और फाउंडेशन है, जो मैंने आपको बोला था मसल बिल्ड करने के लिए या मसल बनाने के लिए, वो है कि अच्छा एक्सरसाइज, नियमित एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, ठीक है? ट्रेनिंग इंटेंसिटी और वॉल्यूम आपकी अच्छी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, खाना पीना, और अच्छी रिकवरी, रेस्ट जो है बॉडी को वो चाहिए रिकवर होके फुल्ली फिट, मतलब कि हील करके और एनहांस बनने के लिए। ये कम है तो उसके ये तीनों चीज़ें चाहिए, उसके बाद वो कम से थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा करके ऐसे बनती है। जैसा कि मैंने ये पीछे जो बना के दिखाया था, ये वही था कि मसल बिल्डिंग का जो प्रिंसिपल है, या फिर जो हम मसल क्यों बनाते हैं, मसल को बचाए रखने के लिए, मसल को बढ़ाने के लिए, ठीक है? जो हम लोग मसल हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग करते हैं, हाइपरट्रोफी मतलब वही जो सेट्स के, जिसमें सेट्स मारना पड़े, 2 से 3 सेट, 4 से 5 सेट, इतने 10 15 5 रेपिटेशंस का, इसी को मसल हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग कहते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, जो क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि जैसा पहले एनाटॉमी की वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में 3 तरह के मसल होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। स्केलेटल मसल क्यों और कैसे नाम है मसल में और स्केलेटल से? क्योंकि वो जो हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर है, हड्डियों का जो ढांचा है, फाउंडेशन सबसे नीचे अगर देखा जाए शरीर का, तो उसमें रैप्ड अप, उससे अटैच्ड या उसके आसपास रैप्ड अप रहते हैं। जैसे ये हमारा ह्यूमरस हड्डी है, ये बाजू में, इसके आसपास कौन सा है? बाइसेप्स इससे अटैच्ड है और ट्राइसेप्स से अटैच्ड है। जैसे क्वाड्स हो गया हमारे, ये फीमर से अटैच्ड है, इसीलिए इसको स्केलेटल मसल कहते हैं। ये हमारी बॉडी का 40% के अराउंड मास जो है, वेट, वो कैप्चर करके रखते हैं और काफ़ी वाइटल है शरीर के किसी भी मूवमेंट्स को, चलना फिरना जो भी हम करते हैं, कुछ वेट उठाना, कुछ इधर से उधर करना रखना, सब इसी की बदौलत होता है। ये इसीलिए काफ़ी ज़रूरी है। कुछ इस तरह से ये देख लीजिए, रैंडमली मैंने बता के बताया था कि जैसे ये हड्डी है और ये इसके आसपास ये मसल अटैच्ड है, ठीक है? और मसल हेल्थ और जॉइंट हेल्थ के लिए, बोन डेंसिटी जो भी है, उसके लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। क्योंकि समय के साथ जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता, जो मैंने बोला ना कि बचा के रखना ज़रूरी है, पहले दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपकी परिस्थिति उस तरह की दयनीय है तो बचा के रखना ज़रूरी है। बनाने की बात आप बाद में सोचेंगे, पहले जो आपके पास पहले से उपलब्ध है उसको बचा के रखना, ताकि बाद में बनाने की या बढ़ाने की बात जो है उसको बाद में सोचना, उसको बैक सीट पे डालना। थोड़ा सा बीच बीच में लड़खड़ा रहा हूँ क्योंकि अभी भी दिमाग में वही है कि वीडियो शूट किया, सब कुछ किया, लेकिन आवाज़ ही नहीं कैप्चर हुई। खैर, छोड़ो, जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए होता होगा। तो ये कुछ इस तरह से है। अब जब हम ट्रेन करते हैं तो ये समझ लीजिए, ये एक मसल है, ये तो बोन के साथ अटैच है, ये मसल है। ये जो बीच बीच में छोटे छोटे काले काले से जो धब्बे हैं, ये हमारे मसल के माइक्रो टीयर, या फिर जो टिश्यूज़ है जो हमारे मसल के, उसमें फ्रैक्चर समझ लीजिए। माइक्रो टीयर या ब्रेक डाउन, मसल ब्रेक डाउन, जो हम सोरनेस या जो थकाव या जो दर्द महसूस करते हैं ट्रेन करने के बाद, वो इसी को होता है। अब उसका काम क्या है, इसका न्यूट्रिशन और डाइट का काम क्या है, जो हमने जो मसल को डैमेज किया है उसको रिपेयर करना, ताकि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, रिपेयर हो, इवन ग्रो करे बाय टाइम। तो वैसे ही ट्रेन करेंगे, ऐसे इसमें
माइक्रो टीयर्स आएंगे, फिर उसको हम खाना देंगे अच्छे से, न्यूट्रिशन जो भी है हमारा बढ़िया उसको देंगे, और बाय टाइम ये जो जैसे छोटा सा था ये अच्छे से स्ट्रेंथन होके बढ़ेगा, बड़ा होगा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सेम गोज विथ बोन, बोन्स के साथ भी ऐसा ही होता है, जैसा कि ये अपना क्या बोलते हैं उसको, हाँ बोन कंडीशनिंग ट्रेनिंग जो आपने सुनी होगी, जो मार्शल आर्टिस्ट लोग करते हैं, बॉक्सर्स हो गए या फिर मुay थाई जो होता है, जो अपने नीज को, घुटने को या फिर शिन बोन को ट्रेन करते हैं, या फिर बॉक्सर्स है तो अपने फिस्ट्स और नकल्स को ट्रेन करते हैं, मार मार के इतना ज़ोर से भी नहीं मारते, इतने हार्ड सरफेस पे ही शुरुआत नहीं करते मार के कि हड्डी टूटी जाए, उस तरह से नहीं, धीरे धीरे स्टेडली स्लोली बाय टाइम उसमें भी ऐसा ही हड्डियों में ऐसे माइक्रो फ्रैक्चर्स आते हैं, माइक्रो फ्रैक्चर्स मतलब छोटा छोटा, हड्डी तोड़नी नहीं है तब तो कुछ काम ही नहीं होगा। उसके बाद जैसे ट्रेनिंग का इंटेंसिटी है, धीरे धीरे अच्छा सा उसका जो प्रोसेस उसका होता है खाने पीने का सब कुछ करने का, तो वैसे ही धीरे धीरे जैसे टीयर्स और फ्रैक्चर्स बने उसके बाद वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि वो लोग उसके बाद फिर ईंट पत्थर हो गए या फिर बांस के पट्टे लकड़ियाँ वो सब भी तोड़ देते हैं अपने हाथों की मदद से। तो यही फंडामेंटल है मसल बिल्डिंग का ही। इस टॉपिक को मैं शुरू से ही कवर करना चाहता था, लेकिन पहले इसको मैंने सोचा बाद में टालता रहूँ, क्योंकि एक्सरसाइज को कवर करना, एक्सरसाइज को बताना वो कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि दुनिया का कोई भी कोना हो, दुनिया की कोई भी मसल में कोई भी कोना हो, एक्सरसाइज लिमिटेड है और उतने सेम ही है। बाइसेप्स है, बाइसेप्स कर्ल यहाँ भी वैसे ही होंगे इस तरह से, और यूएस में या फिर कहीं दूसरे देश में कहीं दूसरे कोने में भी उसी तरह से होंगे, कोई और दूसरा ओवर द टॉप या फिर कोई दूसरी दुनिया वाला तरीका नहीं होता। तो आपको बस लोगों को आराम से बता सकते हो अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है कि परफॉर्म किस तरह करना है, टाइम अंडर टेंशन हो गया या फिर रेंज ऑफ मोशन कैसा होना चाहिए उसका, कि फंडामेंटल यही है कि जब तक मसल में तनाव नहीं आएगा तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। एक मिनट, बीच में कुछ इंटरप्शन आ गया था इसीलिए जाके थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। हाँ तो कहाँ पे थे हम, हाँ मसल ग्रोथ के बारे में। जब तक उसमें फटीग ना हो, मसल तनाव उस पर ना आए, वो तब तक ग्रो नहीं कर सकता। अच्छे से उसको हम ट्रेन करते हैं इसीलिए ताकि उसमें तनाव महसूस पैदा हो, वो ब्रेक डाउन जो हमें मसल के माइक्रो फाइबर्स जो है वो उसमें टीयर आए, ताकि उसको फिर हम न्यूट्रिशन से उसको हील करें, वो डैमेज रिपेयर हो, उसके बाद वो ओवर टाइम ज़्यादा स्ट्रेंथन हो पाए और ज़्यादा मजबूत होकर ज़्यादा उसका मास बढ़े, एरिया बढ़े। समझे? ये जो मैंने बना के दिखाया है इस पर थोड़ा जूम करके फोकस कर लीजिएगा, और आपको बेहतर एनिमेशन के साथ आपके दूसरे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से मिल जाएगा कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब इनकी हेल्थ को बनाने के लिए या फिर बचाए रखने के लिए, बनाने की बात छोड़िए, पहले बचाने की बात करते हैं। ठीक है, उसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट ज़रूरी है? वो ज़रूरी है हमारा प्रोटीन। समझ गए? प्रोटीन पे आते हैं डाइट पे। और जो हमारे शरीर को अच्छे से चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए 5 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमारे डेली लाइफ में, हर एक ऑर्गन के लिए, हर एक फंक्शन के लिए, सब कुछ परफॉर्म करने के लिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है हमारा डाइटरी फाइबर, ग्लूकोज, शुगर जो भी है वो, फैट्स, और उसके बाद फैट्स में हेल्दी फैट्स, गंदे खराब फैट्स नहीं। दूसरा, माइक्रो में विटामिन और मिनरल्स जो हमें कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए, उसकी भी ज़रूरत है फंक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, शरीर को अच्छे से चलाने के लिए। ये सब मैं पहले ही बता चुका था, फिर से रिकॉल करके बोलना पड़ रहा है। खैर क्या बोलूँ, मेहनत ऐसे ही पानी फिर जाए तो ऐसे ही बुरा लगता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब दो के बारे में बात करेंगे आज, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेसिकली दोस्तों हमारा बॉडी का सबसे न्यूनतम, तो सबसे बेसिक फ्यूल है वो, उसी से एनर्जी मिलती है, उसी से हम लोग चल फिर पाते हैं या ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है, फिर कोई काम कर पाते हैं। अब ऐसे आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो प्रोटीन से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। हाँ बिल्कुल है, सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए, जिंदा रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है। लो कार्ब डाइट या एकदम ही कार्ब्स को कट करके ख़त्म करने वाली डाइट आप जल्दी, जल्दी कहता हूँ, ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ परेशानी दिक्कत आने लग जाएगी शरीर में। जो बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा कि कार्ब को कट कर देते हैं ताकि फैट एकदम शरीर से जा पाए, और जो मसल है उनकी डेफिनेशन अच्छे से दिख पाए, वो हालत पतली हो जाती है। जैसे प्रेप खत्म होता है, जैसे कंपटीशन खत्म होता है, तो वापस वो नॉर्मल उस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा बेसिक फ्यूल है सबसे नीचे। ठीक है, और वो हर खाने में है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी है लेकिन उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, हम जो भी खाना खाते हैं पानी छोड़ के, सिर्फ एक पानी छोड़ के, फल सब्जी, एनिमल प्रोडक्ट्स, डेयरी, कुछ भी, रोटी दाल सब्जी, कोई भी खाना, कोई भी जो नेचुरल खाना है,
प्रोसेस चीज़ की बात नहीं कर रहा जो बनावटी लैब में बना है, नहीं। जो रियल फूड सोर्सेज़ है, कोई भी खाना फल सब्ज़ी से लेकर कोई ग्रेन हो, कोई सीरियल हो, कुछ भी अनाज हो, कुछ भी हो, ठीक है? मीट हो, कुछ भी हो, अंडे, उसमें कार्ब्स होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? एक अच्छे सोर्स में, फूड सोर्स में जिसमें मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन है ना, कि 100 ग्राम में अगर 20-25 ग्राम प्रोटीन है, वो मॉडरेट हुआ, उसको हम लोग अच्छा प्रोटीन सोर्स कंसिडर करते हैं। जो बाकी है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो हर खाने में अवेलेबल होता है और हमारा बेसिक फ्यूल है सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रखने के लिए। यहाँ बात सर्वाइवल की नहीं है। सर्वाइव करने की अगर बात हो तो आदमी खुद को मार के खा ले, मट्टी या फिर टट्टी भी खा ले तो भी ज़िंदा रहेगा। लेकिन यहाँ बात सिर्फ़ ज़िंदा रहने की तो नहीं है। और ना मैं ऐसा चाहूँगा कि आपकी वैसी परिस्थिति आए कि आपको ज़िंदा रहने के बारे में सोचना पड़े। यहाँ हमारा फ़ोकस है मसल हेल्थ और जॉइंट हेल्थ, ठीक है? उसको बनाए रखने, बचाने के लिए या और बढ़ाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। एंटीबॉडीज़ के लिए, जो हमारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, जो बाहरी चीज़ों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, उसके लिए प्रोटीन ज़रूरत है। मसल को रिपेयर करने के लिए, जॉइंट की हेल्थ को बचा के रखने के लिए, उसको अच्छे रख बोन डेंसिटी को बढ़ा के रखने के लिए, जो बाय टाइम हमारा 30s क्रॉस करते हैं तो वो छूटना शुरू हो जाता है। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको और दिक्कत परेशानी आती है, जो आप देखते हो कि हाथ पैर कमज़ोर हो गए, जॉइंट काम नहीं कर रहे, चलने फिरने में दिक्कत, उठने बैठने में, उसके लिए एक्सरसाइज करना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो अब प्रोटीन कितने अमाउंट में चाहिए, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को, तो वो मैं दूर कर दूंगा अभी। समझ लीजिए कि किसी का वेट जो है वो 80 kg है। सबसे पहले तो आप सभी के हाथ में मोबाइल है, गूगल पे जाके बॉडी फैट कैलकुलेटर, बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करें अपना, बीएमआई इंडेक्स वाला कैलकुलेटर आ जाएगा। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपकी बॉडी में जितना मास, जैसे जिस जिस चीज़ों से आता है, कंपोनेंट्स से, फैट से, मसल से, वो सब आपको दिखा के कैलकुलेट करके देगा। बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही हो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, हेडफोन लगा लीजिएगा। माइक ने तो साथ छोड़ दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या, तो अपना वेट डायरेक्ट क्रेडेंशियल्स कुछ फिलअप करना होगा, वेट, एज, जेंडर और अपना कुछ कुछ सर्कमफेरेंस है नेक या वेस्ट का, वो सब डालिएगा तो आपको एक हार्ड आइडिया मिल जाएगा, कैलकुलेट करके वो दे देगा। चलिए मान लेते हैं कि किसी का वेट 80 kg है। अब 80 kg में से 60 kg उसका जो है, 60 किलो, वो उसका लीन मसल है और बाकी 20 kg फैट है। हमें फैट को फीड नहीं करना है, क्योंकि फैट है क्या, फैट है अंडर यूटिलाइज्ड एनर्जी। जो एनर्जी यूटिलाइज या जो एनर्जी काम में नहीं आ पाती, वही फैट इकट्ठा होकर फैट में कन्वर्ट होकर रह जाती है, बॉडी में स्टोर होती है, ठीक है? पेट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज यूनिट है। खाना कुछ भी होता है, खाते हैं तो पहले यहीं जाता है, यहीं टूटता है। ऐसा नहीं कि खाया और लगना शुरू हो गया यहाँ पे कहीं भी, ऐसा नहीं। पहले जाता है, उसको तोड़ा जाता है एंजाइम्स के द्वारा। प्रोटीन है तो पेप्सिन, ये सब आपने बेसिकली अगर 10th तक किसी की साइंस थी तो पढ़ा होगा आपने। और वो जो मसल्स के बारे में मैंने बताया, तीनों मसल, वो भी आपने पढ़ा ही होगा तो रिकॉल हो जाएगा आपके लिए। तो वहाँ से जाके पहले टूटता है, फिर जाके ब्लड स्ट्रीम से मसल्स में, खून में, हड्डियों में, सब में जाके लगता है, ब्रेन में, सब जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत जैसी जैसी होती है। इसीलिए बोलते हैं ना कि पेट है कि अंधा कुआं, या पेट है कि कचरा, मतलब कचरा क्यों भर रहा है, ये गड्ढा है, ये वो, इसीलिए क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज यूनिट है। और इसीलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्टली स्टोरेज फैट भी ज़्यादा स्टोर होता सब जगह है। आपने देखा वो फेस में फैट, बाजू में फैट, हर जगह फैट, लेकिन ये ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज यूनिट है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्टोर रहता है। तो कार्ब्स ही हैं जो मैंने बोला कि कार्ब्स हमारा जो बेसिक फ्यूल है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो फैट कंज्यूम नहीं करते फिर भी हमारे बॉडी में फैट कैसे, वो इसी कारण से, क्योंकि कार्ब्स आप खा रहे हैं, हैवी कार्ब्स। अपनी इंडियन डाइट जो है, जो अपनी नॉर्मल है, हमेशा से कार्ब्स पे ही ज़्यादा वो फोकस्ड रहती है। प्रोटीन मॉडरेटली भी नहीं होता, प्रोटीन पाताल में होता है। कार्ब्स एकदम हाई, फैट्स हाई, या फिर फैट्स मॉडरेट, कार्ब्स तो हमेशा हाई, और प्रोटीन पाताल में। मॉडरेटली भी होता तो काफ़ी अच्छा रहता। चलिए वो सब हो गया, बात करते हैं कितना रिक्वायरमेंट है। तो हर इंसान को जितना उसके बॉडी में मसल है, किसी भी एज का हो, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में रहता हो, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ ऐसा वैसा नहीं, सबके लिए नियम सेम है, सबके लिए साइंस वैसा ही है। उसको अपने मसल को बचाए रखने के लिए, बनाने की बात दूर की, जो पहले से मौजूद है उसको बचाए रखने के लिए भी उतना प्रोटीन चाहिए जितना मसल है। जैसे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए 60 किलो मसल के लिए, पर केजी पे पर ग्राम, ठीक है? समझे मेरी बात? अब कुछ लोग जैसे आप देखते हैं या फिर आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि वेट का डबल, वेट का 1.5 गुना, वेट का 2 गुना। ऐसा नहीं होता, ठीक है? जो आपने ये जो बॉडी बिल्डर वाला तरीका है कि बॉडी बिल्डर्स खाते हैं कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, उस तरह के नहीं। आप बॉडी बिल्डर नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका शरीर उसके बराबर, उसकी कैपेबिलिटीज़ के बराबर नहीं है। उसका वेट, उसकी हाइट आपके बराबर नहीं है, उसके पास जितना मसल आपके पास नहीं है। समझे मेरी बात? वो ऑफ सीजन, ऑफ सीजन, ऑन सीजन, ऑफ साइकिल, ऑन साइकिल, उनका वेट 120 kg, 110 kg है। आपका वेट शायद उतना नहीं होगा, आप उसके जैसे ट्रेन नहीं करते, आप उसके जैसे जो प्रैक्टिस है, उसके जैसे जो अपने बॉडी को टॉर्चर नहीं कर रहे।
अब 120 केजी का बंदा है, उसका बॉडी फैट परसेंटेज 4% है, तो चलिए 120 केजी में से शायद मे बी 2-3 किलो 4-5 किलो वेट उसका फैट में होगा। वो 120 का अगर 240 ले रहा है तो वो ले सकता है। आप 60 किलो 70-80 किलो के नॉर्मल आदमी हैं, आपके पास 20-30 किलो पहले से फैट है, आप 200 ग्राम प्रोटीन लेना शुरू नहीं करेंगे। इस तरह से चीज़ें नहीं चलती हैं। जितना शरीर को ज़रूरत है उतना ही उसको देना है। उससे एक्स्ट्रा दोगे तो या तो बर्बाद होगा या अंदर ही रह के स्टोर होकर कुछ दिक्कत करेगा या बॉडी बाहर निकाल देगी वेस्ट के रूप में। समझे मेरी बात? तो ये बॉडी झूठ नहीं बोलती है। बॉडी को जैसा जो फील होता है, जो महसूस होता है, जो ज़रूरत होती है, वो आपको सिग्नल दे देती है। बॉडी का काम मस्त है। थकान है, दिक्कत है, चोट है, दर्द है, परेशानी है, आपको बताएगी कि हाँ मेरी इस जगह पे ऐसी दिक्कत है, उस पर काम करो भाई मेरे को ज़रूरत है। समझे मेरी बात? तो मान लेते हैं कि 80 केजी में से 20 केजी फैट है। ये एग्जांपल है, सबका अलग अलग है, सबकी बराबर एक जैसी नहीं है। 80 में 20 केजी फैट है, 60 किलो मसल है। तो पहले दिन से बंदा जैसे अपना सजग हो जाता है सेहत के लिए, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए किसी ना किसी सोर्स से। अब 60 ग्राम जो चाहिए, शायद वो पहले ये सोचने समझने से पहले, नाप तोल के खाने से पहले 60 ग्राम के बजाय 40 ग्राम लेता हो, 20 ग्राम ही लेता हो। अब वो सीधा जो 60 ग्राम पे जंप करेगा, तो शायद उतने हैवी अमाउंट में प्रोटीन अंदर जाने पे शायद उसको ब्लोटिंग हो, शायद डाइजेशन में शायद समस्या हो, क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर रही है। तो उस पे 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते स्टिक होकर रहें उसी सेम डाइट पे। उससे होगा क्या कि एकदम ही हैवी अमाउंट नहीं लिया आपने, छोटा अमाउंट आपने हाइक किया। उससे होगा क्या कि अगर आपको किसी फूड सोर्स से दिक्कत हो रही है, क्या पता एलर्जिक हो, क्या पता वो पच ना रहा हो, तो आप उसको स्विच करके चेंज कर सकते हैं। ये शरीर से रिलेटेड दोस्तों कोई भी नॉलेज जो है, खाने पीने का हो गया, एक्सरसाइज का हो गया, ये एकदम, या फिर किसी ऑर्गन के बारे में, बॉडी के फंक्शन के बारे में, ये एकदम अथाह समंदर की तरह है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बाल्टी पानी या एक लोटा पानी ले लिया, मुट्ठी भर ज्ञान, इतना ही सीमित है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, दैट्स इट, दिस इज इट, ऐसा नहीं है। और ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ, ये जो कोई और दूसरा भी बताता है, नॉलेज कम ज़्यादा अच्छी बेहतर बताने का तरीका, ये सब ऐसे चेंजेस थोड़ी बहुत हो सकती है। ये नहीं है कि दिस इज़ अ फैक्ट। फैक्ट मतलब पत्थर की लकीर, बस इतना है, यही है जो है और ख़त्म। ये ओपिनियन हो सकता है, सुझाव किसी का, ठीक है? इसलिए मैं एक और चीज़ आपको बोलूँगा कि आप किसी की भी बातें सुनते हैं, तो उसको खुद से एक क्यूरियोसिटी वाला जो तरीका है या फिर जो आदत है, वो अपने मन में रखें। किसी की बात कहीं से सुनते हैं, तो उसको सुनें, समझें। आपको खटके मन में अगर, या फिर आपको डाउट हो कि ये शायद गलत है, या फिर ये पूरी तरह से मेरे को सही नहीं लग रहा है, या फिर दूसरे बंदे का आप सुने वही सेम चीज़, तो उसको आपका तरीका या फिर कुछ अलग लगे। तरीका समझाने का अलग हो सकता है, बात करने का तरीका या समझाने का तरीका, पेश करने का तरीका हमें भी अलग हो सकता है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ डाउटफुल है, तो खुद जाके रिसर्च करें, खुद देखें। इससे होगा क्या कि वो जो आपकी आदत बनी रहेगी क्रॉस चेक करने की, इससे होगा कि अगर आपको कुछ गलती है तो वो आप पकड़ लेंगे, वो आपको बोल सकते हैं, कॉल आउट कर सकते हैं कि यार ये चीज़ पूरी तरह सही नहीं थी, इसमें यार खराबी थी। ये एक अच्छी आदत है। कहीं कोई शब्द ही नया सुन लिया, तो उसको जाके उसका मतलब देखें कि हाँ इसका मतलब क्या है। तो ये खुद से जानने समझने की जो आदत होगी ना, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो ये करना ज़रूरी क्यों है? ताकि जो मसल है, जो जॉइंट है, वो आपका बना रहे, स्ट्रेंथन रहे। ये इसलिए ज़रूरी है, और उसको बचाए रखने के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। कोई भी जो बंदा देखता है वीडियोस, अगर कोई फीमेल है खासकर, या कोई टीनेजर है, तो वो, या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, ज़्यादा समय नहीं निकाल पाता घर में, या फिर काम ज़्यादा है, या फिर कोई स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई करता, थोड़ा सा ही समय निकाल के बॉडी वेट से ही शुरू करें। एकदम ही बिगिनर है तो पहले स्ट्रेंथ गेन करने पे फोकस करें, वेटेड पे ना जाए, ठीक है, डायरेक्टली। अगर उतना शरीर कमज़ोर टाइप का है, तो पहले अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करना सीखें, समझें। उसके बाद धीरे धीरे वेटेड पे जाएँ। और डाइट से रिलेटेड जो भी समस्या है वो बताऊँगा। इसीलिए इसको टाल रहा था, क्योंकि डाइट के प्रति जो प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, एडेप्टेबिलिटी है, सूटेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, वो हर जगह पर्सन टू पर्सन या जगह के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब यूएस का किसी इन्फ्लुएंसर को अगर मैं फॉलो करता हूँ, मैं इंडियन आदमी हूँ, या हमारे ही कोई लोग हैं, या दूसरे कहीं के फॉलो करते हैं, तो वो शायद जो चीज़ खा रहा हो वो एग्जैक्ट मैं कॉपी ना कर पाऊँ, शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो, बाय फेथ या फिर बाय अवेलेबिलिटी, शायद वो चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं मिल रही हो इजीली, एक्सेस नहीं है उसका। इसीलिए न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है दोस्तों काफ़ी वास्ट है। लोगों को दिक्कत भी ज़्यादा इसी में होती है, क्योंकि एक्सरसाइज में तो मैंने बोला, एक्सरसाइज तो गिनी चुनी ही है, उतनी सी है, रेंज ऑफ मोशन करने का तरीका, परफॉर्म करने का तरीका बता दो, कैसे कैसे करना है उतना बता दो, दैट्स इट। आदमी सिंपली समझ सकता है। इसलिए मैंने शुरुआत भी एक्सरसाइज बताने से ही किया था। और न्यूट्रिशन को मैंने सोचा कि, और अपना इंडिया तो वैसे ही इतना डाइवर्स है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह हर 10 किलोमीटर में बोली चाली, खाना पीना, रहन सहन बदलता रहता है। तो बताना मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि मैं किस भाषा में लोगों को बताऊँगा। अब वैसे जैसे बड़े यूट्यूबर्स के पास तो टीम होती है स्क्रिप्ट लिखने की, ला के देने की, किस तरह से वो डिलीवर कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज। ये देखिए रिसोर्सेज, अब ये फेल हो गया। तो सेहत के प्रति सजग रहें,
सेहत को बनाना बड़ा ज़रूरी है, सँभाल के रखना बड़ा ज़रूरी है। जब तक खराब नहीं होता, जब तक कष्ट परेशानी नहीं होती, थोड़ा-सा भी कुछ हो जाए तो कैसे आप बेबस या फिर मजबूर, लाचार फ़ील करते हैं। वैसा ना हो आपके परिवार को, आपको कभी भी एक आदमी भी घर का कुछ ऐसे इस सब चीज़ों में नॉलेज ले लेता है या फिर समझदार हो जाता है, तो अपने पूरे परिवार का भी खाना-पीना, देख-रेख, सेहत के बारे में कर सकता है। तो वो ज़रूरी है। उससे बड़ा और कुछ नहीं होता। जब तक ठीक है तब तक आपको लगता है फॉर ग्रांटेड है, थोड़ा-सा इसको अब्यूज़ भी कर ले तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे खराब होती है मेडिकल बिल्स या फिर कुछ मेडिकल कंडीशन, तो आपको पता चल जाता है। ठीक है? कोई लड़की देख रही है तो उसके लिए एक बात कि आप लोग का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हम लोगों से वैसे ही थोड़ा सा वीक है फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के मामले में। फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के बारे में इसको थोड़ा बुरा या डेरोगेटरी मत समझिएगा। ठीक है? कम से कम जो अच्छा और जो सही मायने में सशक्तिकरण है, अपने आप को कैपेबल बनाए कि आपको दो नॉर्मल लौंडे भी अगर आपके पास आ जाते हैं आपको कन्फ्रंट करने, तो उसको भी पार पा सकें। रिटेलिएट करना बात की जो बात है, खुद को डिफेंस कर सके अपना, खुद का बचाव, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। एटलीस्ट उतना होना चाहिए। कोई लड़का भी देखता है तो उसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है? समझ रहे हैं? कोई टीनेजर है, स्कूल जाने वाला है या फिर कोई स्टूडेंट है, वो देख रहा है, हॉस्टल में रहता है, सब सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं, अभी अगर अर्ली एज में है, 13 14 15 में है, तो अभी से इसके बारे में सजग हो जाएं, इसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो आप में 20 या 20 प्लस में जाकर आपको अफसोस ना हो कि शायद पहले से करता तो अभी तक काफ़ी कुछ हो सकता था। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, टाइम नहीं मिलता है, जिम नहीं जा सकते, तो आप बॉडी वेट से करना शुरू करें। थोड़ा सा समय निकालें, आधा घंटा 45 मिनट करके भी। डाइट का जो भी है सब मैं बताऊँगा। जो भी डाइट या एक्सरसाइज जो मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं से देख के छाप छूप के बता दिया। सब वही बताता हूँ जो मैं खुद भी करता हूँ, खुद भी आजमाता हूँ। आई डोंट टीच व्हाट आई डोंट प्रीच ऑन माई सेल्फ। ठीक है? और एक और बात दोस्तों, ये फिजिकल आउटकम है ना, ये तो एक एडिशनल बेनिफिट है। जब आप इसमें ध्यान देने लगोगे, अच्छा खाना, अच्छी आदतें लगाओगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, अच्छी चीज़ें अपने अंदर डालोगे, एक्सरसाइज करोगे अच्छे से, जो भी आपका ज़रूरी काम है वो करोगे, अच्छी रिकवरी लोगे, तो वो जो अब पर्सनैलिटी में जो डेवलपमेंट आएगा कैरेक्टर में, वो बाहर से जो दिखेगा, कॉन्फिडेंस होगा या फिर आपका जो बाहर से जैसे शरीर चेंज होगा, लोग देखेंगे, लोगों को जो बदलाव दिखाई देगा, वो आप महसूस करोगे जब आपको कोई टोक के बोले कि अरे पहले ये आदमी कैसा था, अब कैसा हो गया है। ठीक है? और सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, रहन सहन, सब कुछ बदल जाता है। फिजिकल कैपेबिलिटी और आउटकम जो है वो तो एडिशनल बेनिफिट है, पूरा इंसान बदल जाएगा। तो वो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो आप खुद अपने ऊपर लागू करके देखेंगे, किसी के बोलने पे शायद ना समझे। जब आप खुद ही रिजल्ट्स देखेंगे, महसूस करेंगे बदलाव, तो आपको पता चलेगा कि हाँ। और इससे अच्छी आदत लगाना, खुद को देना, गिफ्ट करना फिटनेस की तरफ, इससे अच्छी आदत आपको और कोई नहीं हो सकती लाइफ लॉन्ग के लिए। इसको प्रैक्टिस की तरह ले, लाइफ लॉन्ग एक कमिटमेंट की तरह। ये नहीं कि काम है, अरे यार आज भी किया, कल भी करना है, ज़बरदस्ती ट्राई कर, ऐसे नहीं। प्रोसेस की तरह एंजॉय करें। प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे, साथ साथ आपको लॉन्ग लंबा प्रोसेस है और थोड़ा सा रिजल्ट्स भी स्लो मिलते हैं। तो ऐसे हार नहीं माननी कि हाँ 1 महीने कर लिया, वो चिंगारी की तरह फालतू सा मोटिवेशन है ना, चिंगारी आग की तरह ऐसे जलता है तुरंत बुझ जाता है, नहीं। डिसिप्लिन होना चाहिए, जो थोड़ा सा धीरे 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 करके करके छोटे छोटे स्टेप्स लेके ऊपर जाने का। मोटिवेशन ऐसे जलता है, ऐसे बुझ जाता है, वही चीज़ है। अब बात कर रहे थे प्रोटीन रिक्वायरमेंट की, ये थोड़ा सा मैंने ऑफ टॉपिक चला गया। तो जैसे 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन, फिर धीरे धीरे उस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है। कुछ अगर डाइट में चेंजेस आ रही है, आपको लग रहा है कि ये खाने से शायद दिक्कत हो रही है, तो उसको बदल दें। फिर जैसे थोड़ा समय हो गया तो 1x के 1.2x करेंगे, 1.2 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 72 ग्राम्स, मतलब 12 ग्राम बढ़ाएं। उसके बाद धीरे धीरे उस पर स्टिक रह के 1.5x, 1.5 गुना। फिर धीरे धीरे 1.7, 1.8, या फिर उसके बाद 2x, 60 का 120 ग्राम। इस तरह से चीज़ें चलनी है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 ग्राम की ज़रूरत है तो आप 500 ग्राम दोगे तो जल्दी बॉडी बन जाएगी, या बहुत एकदम पहाड़ की तरह बढ़ते जाओगे। मसल इतना है तो 500 ग्राम दे दिया तो इतना हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है? वो उसको खाने को जोड़ना, खाने के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, और आपका खाना खाना कंज्यूम करना, पचाना बहुत, वो अब्यूज़ हो जाएगा। उस तरह से नहीं लेना, जैसा मैंने आपको बोला कि बॉडी बिल्डर का तरीका वैसे नहीं है। बहुत से लोग तो अपने इंडिया में वैसे ही या तो वेल नरिश्ड या फिर ओबीज में आते हैं। वो तो अपना बॉडी वेट के बराबर नहीं ले पा रहे होंगे, तो 100 150 200 ग्राम तो बहुत दूर की बात है। तो पहले उतना लें जितना आपका लीन मसल है। कैसे पता करना है? आप बॉडी मास इंडेक्स वाला जो कैलकुलेटर है उसमें जाके देख सकते हैं। सबकी बनावट, सबके शरीर का अलग अलग है, वेट, हाइट और जो भी है सब कुछ, तो वो देखें, अपना फाइंड आउट करें। उसके बाद लेना शुरू करें। चिंता मत करिए, सब कुछ बताऊंगा, कितना लेना है, कैसे लेना है, कौन से सोर्सेज से लेना है। ये प्रोटीन और कार्ब्स के बारे में बात हो गई, और फिटनेस क्यों ज़रूरी है वो भी। ठीक है? कैसे ट्रेन किया जाता है, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें चलती है, कैसे उसको लेना चाहिए,
क्या उसका काम है, सब कुछ। एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बाकी जो भी है, तो वैसे ही होगा। और बने रहिए साथ में, और भी चीज़ें ऐसे बताऊँगा। कल कल नहीं तो परसों तक तो ज़रूर। कल अगर कोशिश करूँगा कल भी एक वीडियो डालूँ इन्फॉर्मेटिव, इसी से रिलेटेड न्यूट्रिशन का पूरा एक चलेगा हमारा साइकिल, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो फिर कल डालूँगा। कल अगर नहीं हो पाया तो परसों, वैसे ही बहुत डिले हो गया 10-12 दिन, मेरे को लगा लोग कहीं गुस्सा ना हो जाए। तो ये बात है दोस्तों। और फिटनेस पे आप ध्यान देने लगिएगा, अच्छा खाइएगा, नियमित एक्सरसाइज करिएगा, तो 90% जो शरीर से रिलेटेड समस्याएं हैं वो चली जाएंगी। अब कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाना शरीर में, कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, या फिर एक्सीडेंट में चोट लग जाती है, या फिर कट जाना, हड्डी टूट जाना, कुछ चोट वगैरह लग गई, तो वो अनफॉर्चुनेट है, वो कोई खुद के साथ करना नहीं चाहेगा, नहीं वो ऐसे होता है, वो आकस्मिक चीज़ है। लेकिन खुद के पास जो अपने हाथ में है, वो तो आप खुद से ही ठीक करेंगे ना। और खासकर जो मैंने बोला लड़कियों के बारे में है हर किसी के लिए, लेकिन उनके लिए ज़्यादा, क्योंकि उनकी फिजिकल जो कैपेबिलिटी है और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हमसे थोड़ा सा कमज़ोर है। तो एक तो ये हो गया, जैसा कि ये दुनिया और समाज है आजकल के टाइम में ठीक नहीं है, उसके लिए अपने बचाव के लिए असली जो एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण इससे होगा, फालतू चीज़ों से नहीं। ठीक है। दूसरा, जो उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, जो क्रैम्प्स होते हैं, उनको बेयर करने की कैपेसिटी अब जब आप बॉडी पे काम करेंगे तो वो इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा दर्द है कि नहीं। हर एक एस्पेक्ट में आपको बेहतर बनने की कोशिश करनी है। फोकस ये होना चाहिए, मेन जो गोल है, सोशली, इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली, है ना। और हर एक एस्पेक्ट में मजबूत बनना है, बेहतर बनना है, कल से हर दिन बेहतर बनना है। इसका हिंदी अगर देखें तो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो वित्तीय तौर पे, आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे मजबूत बनना है। ठीक है। फिटनेस तो हो गया, जनरल होना चाहिए, कम से कम इतना माइंड में होना चाहिए कि इतनी जनरल फिटनेस हो कि अगर कोई 2-3 मंजिल ऊपर जाने चढ़ने को लेने के लिए कहे कि वहाँ से सामान लाओ, तो वहाँ से कुछ काम करना है, तो फटाक से आप चल पाओ। इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मिनिमल वेट उठाने को बोले तो ऐसा नहीं कि हाँ आपके बस की ना, नहीं मैं नहीं उठा पा रहा, मदद नहीं कर पा रहा किसी की, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, इतना होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने आप को बेहतर बनाने में कोशिश करें। जो आपको लगता है कि आप पढ़ाई लिखाई से अच्छा हो सकता है, तो उसमें फोकस करें बिल्कुल अच्छे से, कि हाँ ये अगर किसी की कोई पर्सनल इंटरेस्ट वाली चीज़ है या फिर स्किल है, तो उसको मैं अपस्किल करके उसको अच्छे से बना के, अगर मेरे को वो कल को कुछ ला के देगी रिटर्न, तो उस पर मेहनत करें, बिल्कुल करें। अपनी बॉडी पे अच्छा काम करें, बेहतर बनने की कोशिश करनी है। किसी और के पास थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है तो उससे नॉलेज लें। अपने पास कुछ किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा अच्छा आप जानते समझते हैं, तो दूसरे अपने से छोटे या फिर अपने से अगर बड़ा भी कोई है, उसको नहीं पता चल पा रहा, तो उसको समझा सिखा सके। आपके कारण किसी का कुछ भला हो सके, किसी की जीवन ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सके, बदलाव आ सके, तो उससे बड़ी चीज़ और क्या है। जीवन ऐसे ही सफल होता है, और एटलीस्ट पर्सनली मैं तो यही मानता हूँ। तो सेहत के बारे में सजग हो जाएं, अच्छा अंदर डालिएगा, अच्छी आदतें लगाइएगा, अच्छे लोगों के साथ उठिएगा बैठिएगा, लोगों को चलो फिर भी हटा भी दो, अपना खुद ही पर्सनली ठीक रहिएगा। ठीक है। तो जो बाहर से कॉन्फिडेंस है, ग्लो है, रिजल्ट है, फिजिकली मेंटली हर चीज़ में, वो बदल जाएगा, वो आप खुद फेस करोगे, देखोगे, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। अंदर कोई कचरा डाल रहा है, मतलब कि गंदी चीज़ें खा रहा है, और बाहर रंगाई पुताई करके सोचता है कि ग्लो आ जाए, फिर कुछ हो जाए, तो वो सब कुछ काम का नहीं आता। तो मैंने आपको इसमें ब्रीफली समझाने की कोशिश की कि मसल को बनाना क्यों ज़रूरी है, मसल कैसा कैसा क्या होता है, जॉइंट हेल्थ क्या होती है, दोनों को बनाना, ट्रेन करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे बनाते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी, कितने ग्राम, कितने क्वांटिटी में है, वो सब भी बताया मैंने। जितना, और थोड़ा सा आपके जीवन से रिलेटेड, बस वो चीज़। इससे शायद कुछ बातें पिछली वीडियो में जो मैंने बोली थी पहली बार में, पहले टेक में, वो छूट गई होगी। हो सकता है, अब क्या कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अब चिंता मत करिए, खाने पीने का जो दिक्कत होती है ना, कि क्या क्या बना के दिखा सकता, तो लोग देख के थोड़े खाना बनाना भी सीख जाते। मेन तो अगर वैसा कर सकता, अभी नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, कम्युनिटी टैब में जो ऐसे जो सीरीज़ हमारी चल रही है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कम्युनिटी टैब में अच्छे से एस्थेटिकली थाली में सजा के कितना कितना अमाउंट में क्या क्या खाना है, कैलोरीज, डाइट जो भी है, वो सब आपको अच्छे से बना के दूंगा, ताकि आपको हेल्प हो सके। आप कुछ ना कुछ उससे वेज नॉन वेज प्रेफरेंसेस जो भी लोगों के हैं, सब जो देख रहा है, जैसा जो खाना चाहता है, उसको वैसा उस तरह का मिलेगा बैलेंस तरीके से। ठीक है। एक्सरसाइजेस के बारे में भी टिप्स और ट्रेनिंग्स टेक्निक वगैरह सब आती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसी के न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ों को। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।